हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम मैथ को डिस्कस कर रहे हैं। मैथ में हम संख्या पद्धति को पढ़ रहे हैं। तो संख्या पद्धति को लेकर हमारी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपके बार बार रिपीट हो करके आते हैं। तो आपको इनको अच्छे से समझना है, क्योंकि आपको एक एक नंबर पर फोकस करना है। छोटी छोटी चीज़ों को ही आप समझ के चलिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होके आते हैं। तो आप इनको देखना, मैंने यहाँ पे टॉप क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपको डिस्कस करा दूंगी। आप इनकी बिल्कुल टेंशन ना लें कि मैम आपने मैथ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको नहीं कराया है। बाकी मैंने और सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं, जैसे ईबीएस हो गई, सीडीपी, हिंदी और आपकी संस्कृत हो जाती है। तो इनको मैंने आपको डिस्कस करा दिया है, आप इनको देख लेना चारों को। इसके बाद मैंने यह क्लासेस भी चला रखी हैं, तो आप इन क्लासेस को देखो और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर ही देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि पूजा के पास 20 टॉफ़ी हैं। प्रियंका के पास पूजा की टॉफ़ियों से दोगुनी से 3 और ज़्यादा टॉफ़ी हैं। तो प्रियंका के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं? आपको इसमें बताना है कि प्रियंका के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं। तो पूजा के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं? 20 टॉफ़ी हैं। प्रियंका के पास पूजा की टॉफ़ियों की दोगुनी से 3 ज़्यादा हैं। तो प्रियंका के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं? आपको इसमें बताना है। 40 हैं, 23 हैं, 43 हैं या फिर 44 हैं। तो इसको समझते हैं कैसे करते हैं। पूजा के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं? 20 टॉफ़ी हैं पूजा के पास। और इसमें प्रियंका के पास पूजा की टॉफ़ियों से दोगुनी, यानी कि से दोगुनी से 3 ज़्यादा टॉफ़ी हैं। कितनी ज़्यादा हैं? 3 ज़्यादा हैं। तो इसका और इसका गुणा कर दीजिए, कितना हो जाता है? 40। और प्लस में आप 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है? 40 और 3 43 हो जाता है। तो प्रियंका के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं? प्रियंका के पास 43 टॉफ़ियाँ हैं। यही आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका। यह आपको संख्या दे रखी है और इसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। आपको इसमें जो यह संख्या दे रखी है इसका अंतर बताना है। इन संख्या को हम पलट देते हैं तो इसका अंतर क्या होगा। तो आपको संख्या दे रखी है 5671। इसको हम पलट देते हैं, यानी कि पलटने पर जो प्राप्त संख्या है इसको हम कैसे करेंगे। तो इसको करते हैं प्राप्त संख्या कितनी हो जाती है। तो एक हमारा यहाँ पे आएगा, फिर 7 आएगा, 6 आएगा, फिर आपका 5 आ जाएगा। तो 1765 यह आपका इसमें जो पलट देते हैं तो यह बन जाता है, यानी कि इधर से हम इसको पलट देते हैं। तो इसका अंतर पूछा है आपसे। तो 5671 माइनस का 1765, इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा। इसको माइनस करने पर 3906 आ जाता है। यही आपका आंसर हो जाता है 3906। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। आपको इस सवाल में कुछ नहीं करना था। आपको यह संख्या दे रखी है, इसको आप पलट देते हैं और उनका फिर आप अंतर निकाल देते हैं तो यह संख्या प्राप्त होगी। यही आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर हर दशा में एक शेष बचे। तो वह आपको संख्या बतानी है जो हर दशा में एक शेष बचे। तो 8, 9, 12, 15 यानी कि छोटी से छोटी संख्या की बात करते हैं तो हम इसका लासा लेंगे। 8, 9, 12 और 15 हम इसका लासा लेते हैं। तो लासा लेने पर हमारा जो लासा है क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या से लेना होता है। 2 से हम भाग करेंगे 8 में तो 4 बार जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा। 2 से हम 12 को करेंगे तो 6 बार जाएगा, फिर आपका 15 का वापस आ जाएगा यूं ही। फिर 2 से हम भाग करेंगे 4 में तो 2 आ जाएगा, फिर आपका 9 का 9 आ जाएगा। 2 से करेंगे 3 बार जाएगा, फिर 15 आ जाएगा। अभी यहाँ पे 2 बचा है तो हमें अभी 2 से करना है। तो 2 से हम करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, फिर आपका किसी में जाएगा नहीं इसमें भाग, तो 3 और यहाँ पे 15। फिर नेक्स्ट संख्या आती है 3। 3 से हम भाग करेंगे तो 3
त्रिक का 9 होता है, 3 आ जाता है, 3 एक कम 3, 3 का 5 से करेंगे तो तिपति 15 हो जाता है, 3 पंजे 15 हो जाता है। फिर हम 3 से करेंगे, यानी छोटी छोटी संख्या से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा 1 था, तो आपको इसे सॉल्व करना है। 1 आ जाएगा, फिर 3 का एक बार गया तो 1 आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 1, फिर 5 में जाएगा नहीं, 5 उतार लेंगे। फिर हम 5 से करेंगे, नेक्स्ट हम 5 से करेंगे तो हमारा यहाँ पे 1 1 सभी जगह बच जाएगा। तो इसको हम करते हैं, तो इसका जो लासा है क्या आता है, तो 3 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 15 हो जाता है, और 15 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 15 45 हो जाता है। 45 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 90 हो जाता है। 90 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 180 हो जाता है। 180 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 180 दूनी कितने हो जाते हैं, 360 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 360 हो जाते हैं। तो 360 हमारा इसका क्या हो जाता है, लसा हो जाता है। तो 360 इसमें क्या कहा गया है, यह आपको संख्या दे रखी है, भाग देने पर हर दशा में एक शेष बचे। तो हमने भाग दे दिया, यानी इसको हमने सॉल्व कर लिया, लसा निकाल लिया, 360 आता है आपका। फिर हमें ऐसा बोला गया है कि एक शेष बचे, तो आपको इसमें एक को जोड़ देना है। तो 360 में आप एक जोड़ेंगे, 360 में आप एक को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाता है, 361 हो जाता है। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। तो आपको हर दशा में एक शेष बचे ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इन संख्याओं का लासा ले लेना है और उसके बाद आपको एक को जोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि 3 संख्याओं का औसत 12 है, 2 संख्याएं 13 और 15 हैं, तो तीसरी संख्या बताओ। तो आपको इसमें तीसरी संख्या बतानी है। तो माना तीसरी संख्या क्या है, माना तीसरी संख्या x हो जाती है आपकी। तो आपको इसमें दे रखा है, पहली संख्या क्या है आपकी, 13 है। दूसरी संख्या की बात करते हैं तो 15 हो जाती है, 15 हो जाती है। और तीसरी संख्या आपको दे नहीं रखी है, कितनी संख्याएं हैं, टोटल 3 संख्या हैं। और 3 संख्या का औसत कितना हो जाता है आपका, 12 हो जाता है। यह आपका औसत हो गया 12। तो 3 संख्या का औसत 12 दे रखा है। फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है कि 13 और 15 प्लस एक्स, 13 प्लस 15 प्लस एक्स, इसको आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3 का गुणा 12 में कर देंगे तो 36 हो जाता है। 12 3 तिया 36 हो जाता है। तो आप फिर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 28 प्लस एक्स हो जाता है, बराबर का 36 आता है। एक्स बराबर 36, यह आपकी माइनस में चली जाएगी तो 28, यहाँ पे x बराबर क्या आ जाता है आपका, x बराबर आपका 8 आ जाता है। यही आपका आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा समझाती हूँ कि माना संख्या कौन सी पूछी है आपसे, तीसरी संख्या पूछी है, तो तीसरी संख्या को हम x मान लेंगे। 13 प्लस 15 आपको पहली और दूसरी संख्या दे रखी है, तीसरी संख्या आपकी x हो जाती है। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। औसत इसका 12 दे रखा है आपको। तो 13 और 15 को जोड़ेंगे प्लस x, यानी कि तीनों संख्याएं यह आपकी हो जाती हैं। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 28x हो जाता है, प्लस यहाँ पे आपकी x आ जाती है, बराबर आपका 36 हो जाता है। तो x बराबर 36 माइनस के 28, क्योंकि यह पक्षांतर हो गया इसका, तो यह माइनस में चली जाएगी। तो x बराबर आपका इसमें से 36 में से आप 28 को माइनस कर देंगे तो आपका 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। इसी तरीके से आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि सविता के पास 10 रिक्शे हैं, इन सभी रिक्शों को वह 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर देती है, तो 2 सप्ताह में कितना कमाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए समझते हैं। एक सप्ताह की बात करते हैं, एक सप्ताह की बात करते हैं तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 2 सप्ताह की बात करते हैं, 2 सप्ताह की बात करते हैं तो 7 गुणा 2 करेंगे तो कितने दिन हो गए, 14 दिन हो गए। कितना हो गया, 14 दिन हो गए। अब हम बात करते हैं 14 दिन यहाँ पे आपके हो जाते हैं, तो 14 गुणा आपका कितने दिन होते हैं, 15 प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर देती है, यानी कि 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देती है। तो 14 दिन आपके यहाँ पे हो गए, 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देती है।
और इसमें बात करते हैं कितने रिक्शे हैं, तो उसके पास 10 रिक्शे हैं। आप इन सभी का गुणा कर देंगे तो आपका 2100 आ जाएगा। इस सभी का गुणा करने पर 2100 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाता है। तो 2100 रुपये वह 2 सप्ताह में कमाएगी, यानी कि 14 दिन में वह कितना कमा लेगी, वह 2100 रुपये कमा लेगी। यहाँ तक बात क्लियर। आपने समझा कि सप्ताह के पास 10 रिक्शे हैं, इन सभी रिक्शों को 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर देती है। 2 सप्ताह में कितना कमाएगी, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 2 सप्ताह में 7 दूनी 14 दिन हो जाते हैं आपके, तो 14 दिन हो जाते हैं और 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देती है और 10 रिक्शे हैं, तो इन सभी को आप गुणा कर देंगे तो 2100 आ जाता है। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि मोनू ने 1 किलो आम 50 रुपये के खरीदे, 3 किलो आम का दाम 2 किलो आम से कितना अधिक है। तो आपको इसमें बताना है कि 3 किलो आम का दाम 2 किलो आम से कितना अधिक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए समझते हैं। 1 किलो आम की बात की गई है, 1 केजी आम की बात की गई है, तो इसका कितना रुपए है, 50 रुपये है। 1 किलो आम कितने के हो जाते हैं, 50 रुपये के हो जाते हैं। और 2 किलो की बात करते हैं, 2 किलो आम की बात करते हैं तो कितने के हो जाते हैं, 2 गुणा 50 कर देंगे तो कितने के हो गए, 100 रुपये के हो गए। 2 किलो आम 100 रुपये के हो गए। फिर 3 किलो की बात करते हैं, 3 किलो आम की बात करते हैं तो इसका रुपये कितना हो जाता है, तो 3 गुणा 50 कर देंगे तो 150 हो जाते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि 3 किलो आम और 2 किलो आम का अंतर आपको इसमें बताना है। 2 किलो और 3 किलो का अंतर बताना है, तो 3 किलो आम कितने हो जाते हैं आपके, 150 के होते हैं। 150 के आम हो जाते हैं कितने, 3 किलो। और 2 किलो की बात करते हैं तो 100 के हो जाते हैं। तो आपको इसमें सिंपल सा था, इसका अंतर बताना था, तो अंतर इसका 50 आ जाता है। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आपको इसमें बताना था कि मोनू ने 1 किलो आम 50 रुपये के खरीदे, 2 किलो कितने के हो जाते हैं, 100 के हो जाते हैं, 3 किलो 150 के हो जाते हैं। तो आपको 2 किलो और 3 किलो का आपको अंतर बताना था, नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि यदि जीरो को किसी संख्या से भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो हमें 0 0 प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है, 1 प्राप्त होता है या फिर 2 प्राप्त होता है। यदि हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो हमें हमेशा ही क्या प्राप्त होती है, हमें हमेशा 0 ही प्राप्त होती है। यही आपका आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। हमें हमेशा भाग देने पर, 0 को हम किसी संख्या से भाग देंगे तो भाग देने पर हमें 0 ही प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि यदि हम किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करें तो हमें क्या प्राप्त होगा। यदि हम किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करें, यानी कि आपको कोई संख्या दे रखी है 15 और हम इसी संख्या से इसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो 15 एकम 15, यहाँ पे हमें 1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हम किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, हमेशा 1 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। अगर हम 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा हमें 0 ही प्राप्त होती है। अगर हम किसी संख्या का उसी संख्या से भाग करते हैं तो हमें हमेशा 1 प्राप्त होता है। क्वेश्चन आपका 9 आता है कि स्कूल में बच्चों को पिकनिक ले जाने के लिए 40 बसों की ज़रूरत है, एक बस में 65 बच्चे लाए जा सकते हैं, तो कितने बच्चे पिकनिक जाएंगे। तो आपको इसमें बताना है कि एक बस में 65 बच्चे लाए जा सकते हैं, तो कितने बच्चे हैं वह पिकनिक पर जाएंगे। स्कूल में बसों की संख्या की बात करते हैं, स्कूल में बस की संख्या की बात करते हैं, तो बस की संख्या कितनी होती है आपकी, 40 है। बस की संख्या कितनी है, 40 है। एक बस की बात करते हैं, एक बस में बच्चों की संख्या कितनी है, एक बस में बच्चों की संख्या की बात करते हैं, एक बस में बच्चों की संख्या की बात करें तो 65 होती है। स्कूल में बसों की संख्या कितनी है, 40 हो जाती है। 65 का गुणा हम 40 में करेंगे तो कितने बच्चे जा सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2600 आ जाएगा आपका। यही आपका आंसर हो जाता है कि जो 2600 बच्चे हैं वह पिकनिक के लिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। स्कूल में बसों की संख्या कितनी है, 40 हो जाती है। एक बस में बच्चों की संख्या कितनी है, 65 है, तो 65 का गुणा हम 40 में कर देंगे तो कितना आ जाता है आपका, 2600 आ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि श्याम एक संख्या सोचता है जो राम के द्वारा सोची गई संख्या से 147 अधिक है। यदि राम के द्वारा सोची गई संख्या इतनी है तो श्याम के द्वारा सोची गई संख्या क्या होगी। तो आपको इसमें बताना है कि श्याम के द्वारा सोची गई संख्या क्या होगी। तो राम के द्वारा सोची गई संख्या क्या थी, 8765 राम के द्वारा सोची गई संख्या थी। और श्याम के द्वारा सोची गई संख्या क्या थी, 147 अधिक थी। तो 147 अधिक थी, जब हम इसको जोड़ देंगे तो जो श्याम के द्वारा सोची गई संख्या है वह निकल के आ जाएगी। तो इसको हम जब जोड़ते हैं तो 8912 आपका आ जाता है। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है कि राम के द्वारा सोची गई संख्या यह थी और श्याम के द्वारा जो सोची गई संख्या थी उस जो राम के द्वारा सोची गई संख्या से 147 अधिक थी। तो 8912 इसका सही आंसर हो जाता है इनको जोड़ देने पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है आपका कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, इसके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। तो आपको इसमें बताना है इसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है, इसकी ट्रिक बताई है, इस सवाल को कैसे करेंगे हम। तो जो आपको पहले दे दिया जाए योगफल और गुणनफल, योगफल और गुणनफल की बात करते हैं, गुणनफल की बात करते हैं तो यह आपको दे दिया जाए और इसमें आपको योगफल क्या होगा यानी कि व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा यह पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। संख्या दे रखी है, पहली वाली यहाँ पे लिख देना है, दूसरी संख्या को बटे में लिख देते हैं तो 11/18 आ जाता है। यही आपका आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, 11/18 हो जाता है। योगफल और गुणनफल का योग 11/18 हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 होता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। आपको यह कई बार पूछा गया, तो यह सवाल कई बार एग्जाम में रिपीट होके आया है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख लेना। तो आपको सवाल दे रखा है, आपको इतना परेशान नहीं होना है कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो सिंपल सा है, जैसे आपको यह धनात्मक पूर्णांक 425 से विभाजित करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, शेषफल 45 प्राप्त होता है और हम उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा आपको इसमें बताना है। तो हमने इससे विभाजित किया तो 45 शेषफल प्राप्त हुआ, उसके बाद हम 17 से विभाजित करेंगे यानी कि शेषफल से शेषफल को विभाजित कर देंगे तो हम 17 से 45 को विभाजित करेंगे तो 17 दूनी 34 होते हैं। आप इसमें से माइनस करेंगे तो 1 और 1 यानी कि 11 आ जाता है। यही आपका आंसर हो जाता है। तो कितना शेषफल होगा, तो 11 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आप समझ गए होंगे। दोबारा से समझिए, आपको यह संख्या दे रखी है, इसमें आपको यह वाला शेषफल है और दूसरा यह शेषफल दे रखा है, यानी कि आपको दो शेषफल दे दिए जाएं, दो शेषफल दे दिए जाएं तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 17 से आप भाग दे देंगे 45 में, यानी इस वाले में, यानी लास्ट वाले से आपको भाग देना है जो पहली वाले में। तो आप इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 34 आ जाता है। 17 दूनी 34, 11 आपका शेष बचता है। तो शेष फल कितना बचेगा आपका, 11 बचेगा। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, यहाँ तक हमने 12 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सभी को पता चल गया है कि सीटेट जुलाई वाला होगा, तो आपको अभी से अपनी तैयारी को अच्छे से कर लेना। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। मैं क्लासेस को चलाऊंगी। कमेंट किया था कृष्णा अंश ने, तो उन्होंने पूछा था कि क्या मैम आप सीटेट के लिए क्लासेस कराएंगी। तो हाँ, मैं क्लासेस कराऊंगी। तो आप अभी से अपनी तैयारी को कीजिए। मैं कल या एक दिन बाद मैं आपको उन क्लासेस को कराऊंगी जो सीटेट के लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं समझाऊंगी किस तरीके से सीटेट की हमें तैयारी करनी चाहिए जिससे हमारा अच्छे से अच्छा स्कोर हो सके। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।